कैसे कैसे करना है, जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं वैसा करता जाऊंगा। अभी इसका हल नहीं देखना है। प्रश्न दिया है, ये उदाहरण का है, आपकी बुक का 5वां उदाहरण है ना, उसका प्रश्न है, आप बुक में उसको देख लेना अच्छे से। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो अब बताओ कि मैं क्या करूं यहाँ। हाँ, पहला ये है कि मान लेंगे कि √3 परिमेय संख्या है, यहां लिख देंगे माना। परिमेय है तो क्या होगा, हाँ P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां B नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इतना हमको करना है। कोई भी प्रश्न आए सब में यही करना है, ठीक है, जब भी अकेला रूट वाला हो तो। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या लिख दूं। अभी देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा, अब √3 लिख दूं ना, और बराबर क्या लिख दूं, A/B। ठीक, अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। तो यहां मैं वर्ग कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 3, और यहां पर वर्ग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा A²। यहां पर बटे में क्या हो जाएगा B², और यहां लिख दोगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। समझ में आ गया, इस तरह से आपको करना है। अब क्या करोगे, हाँ इधर 3B² बराबर A², इधर लिख दूं क्या, बराबर क्या लिख देता हूं A²। इसका मतलब यह है कि ये 3 बटे में आएगा तो विभाजित होगा ना, तो यहां A जो है 3 से क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर लिखेंगे अतः A 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब A को हम क्या मान लेंगे, 3C मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3C। जो यहां आएगा 5 आता तो 5C हो जाता, ऐसे करके यहां पर लिख देंगे A बराबर क्या है 3C। ठीक है, 3 से विभाज्य है तो 3 से जितनी भी संख्या होगी वो A का मान तो फिक्स नहीं है ना, कोई भी मान होगा A का वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम A बराबर क्या मान लिए थे 3C। पिछली वाले में क्या माने थे, 2 आया था तो वो क्या था 2C, जिससे विभाज्य हो। यदि 5 से विभाज्य होगा तो 5C, 2 से विभाज्य होगा तो 2C, 3 से विभाज्य होगा तो 3C। ठीक है, ये 3C आ गया। अब क्या करोगे, है ना, मान लेते हैं यदि ये जो समीकरण है मान के रखते हैं, इसका समीकरण नाम रख देते हैं, समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, A का। तो यहां लिख देंगे, यहां पर मैं कर दूं, यहां कर देता हूं समीकरण 1 में A का मान रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। यहां क्या लिखा है A, तो A की जगह क्या लिखूं 3C। ये 3C का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ 3B², ये क्या हो जाएगा 9C², और ये क्या हो जाएगा 3B²। अब ये 3 से 3 ये इसको काट दोगे तो 3C² बराबर क्या हो जाएगा B², माने B भी क्या हो गया 3 से विभाज्य हो गया, है ना। अतः B 3 से विभाज्य है। लेकिन यहां पर एक शर्त और थी कि जो हम A और B माने थे ये कैसा था, सहभाज्य, माने ये 1 से ही कटेगा, लेकिन ये तो 3 से कट रहा है तो गड़बड़ हो गया ना, इसलिए